श्वास का हमारे मन से गहरा संबंध है। जैसे जैसे श्वास की गति शांत होती है, वैसे वैसे हमारा मन भी शांत होता है। यदि मन में आवेग होता है तो हमारे श्वास में भी उसका परिणाम दिखाई देता है। श्वास को जैसे जैसे हम देखेंगे, श्वास बड़े ही रिद्म के साथ सहजता में आ जाएगा। केवल अपने श्वास को देखें। पूरा ध्यान श्वास पर। कृपया अपनी श्वास को देखें और आंखें बंद रखें। Please observe your breath. हमारा श्वास एक तरह का सेतु है जो कि हमारे शरीर और आत्मा के बीच कनेक्टिंग ब्रिज है। यदि हम अपने श्वास के साथ रहते हैं तो हम अपने चैतन्य पर, अपने केंद्र पर पहुंच सकते हैं। केवल अपने श्वास के साथ रहें। आप अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर भी रख सकते हैं, जहाँ से श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। और चाहे तो आप पूरी श्वास की यात्रा भी देख सकते हैं, इस पर भी ध्यान ले आ सकते हैं, क्योंकि श्वास हमारे नासिका से अंदर आकर हमारे
नाभि से थोड़ा ऊपर तक आती है और फिर वापस लौटती है। जैसा आपको सहज लगे वैसा आप कर सकते हैं। पूरा ध्यान श्वास पर। 5 में न जाने कितने लोगों ने श्वास के ध्यान के माध्यम से अपने इंद्रियों का संयम किया, अपना मनोनिग्रह किया, परम विश्रांति पाई। क्योंकि श्वास और प्राणों में, श्वास और मन में गहरा संबंध है। यदि हम श्वास को ऑब्जर्व करते हैं तो मन खुद ब खुद संयमित होने लगता है, मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तो वैश्विक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारी नाड़ी शुद्ध हो जाती है, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारी थर्ड आई एक्टिव होने लगती है। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास को देखें, श्वास के प्रति सचेत रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरा ध्यान श्वास पर। सिर्फ 5 मिनट शेष हैं। आंखें ना खोलें और अपना ध्यान श्वास पर रखें। जाती हुई श्वास को देखें, आती हुई श्वास को देखें। महसूस करें कि श्वास नासिका के अग्रभाग को स्पर्श करते हुए अंदर जा रही है, कौन सी नासिका से जा रही है, और बाहर आ रही है तो किस नासिका के द्वार से आ रही है। जब आप श्वास की सूक्ष्मता के प्रति सजग होते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी महसूस करने की क्षमता का विकास होता है, आपका मन शांत होता है। पूरे ध्यान से अपने श्वास को ऑब्जर्व करें।
Please observe your natural, normal, easy, soft breath. 3 मिनट शेष हैं, पूरा ध्यान श्वास पर। कोई भी सोच आए, कोई विचार आए, कोई मनोभाव उठे, कृपया उनको इच्छा करें, उन पे ध्यान ना दें। पूरा ध्यान श्वास पर। दो मिनट शेष हैं, पूरा ध्यान श्वास पर। एक मिनट शेष है। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास पर 30 सेकंड शेष हैं केवल। दस सेकंड शेष हैं।
5 4 3 2 1 0। अपने हाथ खोल के अपने आंखों पे 10 सेकंड के लिए रखें प्लीज। फाइव फोर थ्री टू वन जीरो। जब आपको सहज लगे तो अपना आंखें खोल सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, कैन आई रीड सर? अभी किसी को कोई क्वेरी हो और कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग हो वो कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोगों में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ध्यान में भी बहुत रुचि है, और कभी कभी होता है कि ध्यान कम समय होता है। तो इसमें जो भी बुद्ध पुरुषों ने कहा वो ये है कि ज्ञान भी जरूरी है और ध्यान भी जरूरी है। इसकी तुलना ऐसे कही गई है कि एक अंधा है और एक लंगड़ा है। अंधा और लंगड़े यदि अलग अलग हैं तो उन लोगों का गति नहीं है, लेकिन अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पे बैठाया तो जो लंगड़ा है वो उसको दिशा बताएगा, तो उनका दिशा ठीक चलेगा। ध्यान केवल यदि आप करें बिना ज्ञान के तो ध्यान से आपके मन की एकाग्रता होगी, लेकिन आपका जो कर्म है वो सत्कर्म नहीं बन पाएंगे मात्र उससे। और ऐसे ही यदि केवल ज्ञान करें और ध्यान ना करें तब भी गति नहीं होगी। तो ज्ञान से अपनी समझ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना जरूरी है। यदि एक चोर है, चोर की वृत्ति करने वाला, वो ध्यान करता है तो उसकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी, वो चोर या लोभ की वृत्ति का उसमें विकास होगा, वो और ज्यादा एकाग्र हो जाएगा। ज्ञान हमें सिखाता है हमें लोभ से ऊपर उठना है, अपने कषायों से ऊपर उठना है। तो ज्ञान भी जरूरी है और साथ में ध्यान भी जरूरी है। किसी की भी उपयोगिता कम नहीं है, दोनों को ही साथ लेके चलना है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। धन्यवाद। मैडम विजया कुछ पूछना चाहती है, उनको अनम्यूट कीजिए। सर मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का है आपके साथ। हाँ बताइए। हाँ आपने जो देखा मेरा वाइब्रेशन चलता है ऐसे, ये साइड वो साइड ऐसा, हाँ सुबह उठने हाँ से रात हाँ। को सोने तक चलता रहता है ये। और ध्यान के समय में भी अभी आजकल ज्यादा हो रहा है, उसका इंटेंसिटी कम हो गया है सर। ये मैं रखती हूँ अपने पैर पे ऐसे ऐसे हाथ करके। किसी ने मुझे बोला कि इससे एनर्जी सभी आपके ग्रुप में ट्रांसफर होती है और आप प्रार्थना करो कि यूनिवर्स, क्योंकि मुझे बताया गया कि मेरी एनर्जी ज्यादा हो गई है शरीर में, तो सेवा में लगानी चाहिए। तो मुझे बताया कि यूनिवर्स को आप प्रार्थना प्रार्थना करो कि यूनिवर्स में किसी को जरूरी है तो वो एनर्जी मिले। तो जब से मैंने ये पकड़ा ऐसे, तब से मेरी बहुत इंटेंसिटी कम हो गया। जो फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल वाइब्रेशन ऐसे बहुत आता था पहले लास्ट वीक, तो वो कम हो गया है। लेकिन ये मूवमेंट जो है पूरा दिन रहता है ऐसे ऐसे आगे पीछे, और मैं नहीं मैं तो करती। मैं ऐसा है कि मैडम मैं इसमें आपको यही कहूंगा कि यदि आपको ध्यान में बैठने से वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे हैं तो थोड़े समय के लिए आप ध्यान को विराम दे सकते हैं, कम समय के लिए कीजिए, क्योंकि नहीं आदमी सर, को पूरा दिन होता है ये पूरा दिन होता है। मतलब मैं ऐसे खाने को बैठी तो मेरा मुंह ऐसा हो जाता है, फिर मुझे ऐसे तो लाना पड़ता ये है। ये आपकी स्थिति तो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अभूतपूर्व है। इसमें फिर पत्ती सर से ही आप इसमें चर्चा करें जो कि ध्यान हाँ, के विषय में है। और अभी मैं तो लास्ट वीक से एक एक ये भी हो गया है कि मेरा ये चिन्ह अभी एक 4-5 दिन से होता है। मेरा ये चिन्ह है, मुझे नीचे झुकाती है वो एनर्जी, मेरी चिन्ह ये यहाँ पे फिट हो जाती है। धीरे धीरे वो अपने आप करती है, वो एनर्जी करती है पास में लाके, और यहाँ अटक जाती है। और फिर
फिर मुझे ध्यान लगता है, लेकिन मेरी सांस जो है यहाँ की नाक में, वो मैं फील करती हूँ। नीचे मुझे दूसरा ही रिदम सुनाई देता है, दूसरा ही कोई सांस ले लड़ रहा है। वो एक सेकंड एक्सपीरियंस। और अभी भी मैं आपसे बात करती हूँ तो मेरा ये सर भारी है और वहां कोई सांस ले रहा है, ये कान के ऊपर, सर यहाँ तक ऐसे पूरा हैवी होता है। अभी कल तो मैं रात को सोई थी तो मुझे नींद उतनी जल्दी नहीं लगी, तो नींद लगते समय भी मेरा ये ऐसा हो रहा था पीलो पे। तो इसमें मालूम जो नहीं सर, ये आपकी स्थिति, मैं समझ गया, आपकी स्थिति जो है दूसरों से बिल्कुल भिन्न है। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस जैसा आप शेयर कर रही हैं मैंने कभी नहीं सुना। इंटेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसमें कहूँगा कि आप जो है पत्री सर से भी इस विषय में आप जो है पूछ सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी सहज भाव में आना चाहिए और ईश्वर से भी हाँ प्रार्थना वही तो करें कि सर, आप फिर से सहज भाव में आए। और इसीलिए यदि मैं वरीड मेडिटेशन बहुत से हूँ सर। ज़्यादा बढ़ रहा है तो हाँ, है, इसीलिए मैं मेडिटेशन वरीड में यदि बहुत बढ़ हूँ रहा है तो सर। मेडिटेशन में आप थोड़ा विराम लें, मेडिटेशन नहीं, को मैं थोड़ा कम कर दें, मेडिटेशन ये मैं कहना चाहूंगा। मेडिटेशन में खाली 3 सेशंस अपने करती हूँ, सुबह का, रात का और शाम का। और रात को सोते समय मैं 10 मिनट खाली ध्यान करती हूँ और सोती हूँ। और वो 10 मिनट में भी वो एनर्जी को मैं प्रार्थना करती हूँ कि बस अब 10 मिनट, नहीं तो वो जोर जोर से झूमने को होता है। लेकिन जब भी मैं बोलती हूँ 10 मिनट, तो बराबर 10 मिनट में वो शांत हो जाती है और फिर मैं सोती हूँ, ऐसे होता है। तो मुझे पता नहीं है कि ये ठीक है गलत है, मुझे क्या करने का मालूम नहीं है सर। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। मैं तो यही कहूंगा कि आप ध्यान का थोड़ा समय कम कर दें अभी, ये मेरा आपसे होगा। और किसी को कुछ शेयर करना है? मैं और उससे ज्यादा आपके विषय में, उससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, ये नहीं मैं कहना सर, चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? Yes, thank you so much Vijay ji for sharing your experience. And किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज रेज योर हैंड माय डियर। Yeah. Yes, Sharma sir. Anybody else? नमस्कार। नमस्कार। हाँ शर्मा जी। बस ठीक है, आज आपने जो सुनाया नई बात बताई है सर, उसको ध्यान करते हैं, सोचते हैं कल को आप जो वो ध्यान बताएंगे उसको देखेंगे। इनफैक्ट जो है इस बात को भी हमें समझना है कि सारी बातों का सार एक है, बट डिफरेंट तरीके से जो भी समझाई जाए बातें, उससे हमारी समझ गहराती है। क्योंकि कहीं पे जैसे हम 10 देशों में 10 संस्कृतियों में अलग अलग बातें हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में 10 तरह के फूल हैं। एक गुलाब का फूल है, एक कमल का फूल है। सब चीजों की अपनी अपनी सुगंध है। उनसे सबसे हम चीज लेते हैं तो हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान ज्यादा और अच्छा होता है। सब में हर एक चीज को अलग अलग दर्शन में अलग अलग तरीके से बताया गया है। सब एक दूसरे के पूरक हैं, ये मैं कहूँगा। सर मैंने ऐसा सुना है कि मनुष्य जन्म जो है वो, जो आदमी मनुष्य है वो मनुष्य जन्म नहीं लेता। हालांकि 84 लाख योनियां बताई गई है, मुझे नहीं पता इसमें क्या सत्य है। लोग कहते हैं मनुष्य जन्म है तो आगे आप मनुष्य बनेंगे, दूसरा क्यों बनेंगे, ऐसा कुछ इस बारे में क्या इसमें कह सकते हैं सर? इसमें अलग, इसमें जो काफी धर्म तो अभी आज के दिन में ये मान रहे हैं कि एक बार आप मनुष्य के रूप में आपका इवोल्यूशन हो गया सोल का, तो आप मनुष्य के रूप में ही पैदा होंगे। वो बात दूसरी, आपकी स्थिति जो आज स्थिति है उससे बदतर स्थिति हो, आप बहुत कंगाली में चले जाएं, आप कहीं पे डिसेबल्ड हो जाएं। बट काफी स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि एक बार आप इस स्तर पे आ गए तो नीचे नहीं जा सकते। नहीं, लेकिन नीचे भी तो जाएंगे, कर्मानुसार जाएंगे सर। अगर हमारे कर्म दुष्कर्म है तो हम नीचे जा सकते हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो मेरे ख्याल से हम बेटरमेंट में जाएंगे, ऐसा आप भी बता रहे थे। आवाज की प्रॉब्लम होगी सर, मुझे लग रहा है। सर नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा लॉस हो गया है। हाँ, कुछ आवाज की प्रॉब्लम होगी। सर आएंगे। थैंक यू सो मच शर्मा सर।
जी, धन्यवाद Good मैडम। morning, सर yes. सर Good कहाँ morning, चले 6:30. Yes, sir. सर कहाँ चले गए? सर आ गए। और दूसरे कुछ कुछ दर्शन मानते हैं कि आप ये मनुष्य से पशु योनि में भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ पशु भी इंटेलिजेंट होते हैं, डॉल्फिन इंटेलिजेंट होती है और होते हैं। अब इसमें हम ये भी माने कि यदि आप मनुष्य से मनुष्य ही जीवन में आएंगे, जबकि ये हिंदू धर्म ये नहीं मानता, बुद्ध धर्म नहीं मानता और जैन धर्म नहीं मानता। वो कहते हैं कि आप हर एक योनि में जा सकते हैं। बट जो अभी की जो रिसर्च है, आज के दिन की जो रिसर्च है, वो ये कहती हैं कि मनुष्य से मनुष्य जन्म में ही जाते हैं। लेकिन ये तीन जो बड़े धर्म हैं, हिंदू धर्म जिसके इतने सारे विभाग हैं, वो बुद्ध धर्म, जैन दर्शन, ये कहते हैं नहीं, आपके कर्म से आप बहुत नीचे जा सकते हैं। यदि आपके कर्म सत्कर्म नहीं हुए और ऊंचे उठ सकते हैं, तो आप कोई भी योनि में जा सकते हैं, ये बोलते हैं। तो ये ग्रे एरिया है, इसमें कोई पक्के विश्वास से नहीं कह सकते। और पक्के विश्वास से इसलिए भी नहीं कह सकते, यदि कर्म ही सब निर्धारण करते हैं, तो लोग कहते हैं कि किसी में लोभ की वृत्ति बहुत ज्यादा होती है, हिंदू शास्त्रों में लिखा है, वो छिपकली बन जाएगा, छिपकली जो है एकदम चिपक जाती है। तो बहुत सारे स्वभाव ऐसे हैं, हिंसा का, किसी में क्रूर हिंसा का स्वभाव हो जो कि मनुष्य योनि में नहीं होता, वो सिंह बन जाता है। किसी में तरह तरह के जो स्वभाव हैं, उनकी इंस्टिंक्टिव वो जो है वो एनिमल भी बन सकता है, ऐसा कहना है लोगों का, ये भी है। सर रामचरित मानस में वो बताते रहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर रहा था, जो जस करे तो तत्फल छाका। तो ये प्रेजेंट जन्म के लिए है या सब जन्म में लागू? अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम नीचे कैसे चले जाएंगे? फिर अच्छे कर्म का तो कोई अहमियत नहीं होगी, अच्छे अच्छे और बुरे में कोई पहचान ही नहीं कर्म होगी। करेंगे तब तो हम ऊपर जाएंगे, तब तो मनुष्य योनि या उससे और बेटर, मनुष्य योनि में भी जो आज हमारी स्थिति है उससे और बेटर स्थिति में हम अगले जन्म में जाएंगे। बट यदि हमारे कर्म बहुत ज्यादा गिर जाते हैं तो हम पशु योनि में जा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो सर आपके सानिध्य में तो कर्म बुरे हो ही नहीं सकते, कैसे जाएंगे? हम तो ऊपर ही जाएंगे। ऐसा कुछ मन में हमारे सबके इतने विकार हैं, और दोष देखो अपने तो पता चले कि कितने दोष हैं। अब उन दोषों को ये करना है। हम सर विकार खत्म करेंगे, विकार खत्म करते आए, खत्म करेंगे और आपके सानिध्य में रहेंगे तो और अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच शर्मा जी। हम सभी लोगों का प्रयास यही होना चाहिए कि एक धन्यवाद। दूसरे की संगति से हम लोग कुछ अपने सत्कर्मों की ओर बढ़े, शुभ कर्मों की ओर बढ़े। थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और कोई यमुना जी हैं कुछ? एनीबॉडी Yes, sir, I am asking. Yes, anybody else? Damayanti madam. यस, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। बहुत ही सुंदर तरीके नव तत्व समझाए आपने, सुंदर। और अभी तो हमारी धर्म की आराधना बहुत ही होती है। जी जी अभी पर्यूषण चल रहे हैं, हम लोग भी यहाँ बहुत बिजी है जी जी न्यू जर्सी में। जी। वी हैव अवर ओन टेम्पल हियर। ओके। सो हाँ, सो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ऑल्सो, लेकिन मेरे हस्बैंड, he's a president of the temple, so we are quite a bit involved in that. So सुबह को दोपहर तक वहाँ ही टेम्पल में ही थी। सामायिक कर रहे हैं आजकल, सामायिक कर रहे हैं। मैं सुबह को हर रोज प्रतिक्रमण करती हूँ। ओके, वेरी ग्रेट। I do प्रतिक्रमण in the morning, I do प्रतिक्रमण at night. Okay. I do the meditation, all that, do it. Okay. और यहाँ भी हमारे सब जूम में भी सब सगवड़ रखा है सबको प्रतिक्रमण कराने का भी। Very great. हाँ, we have a very good Zoom sessions goes on. Yes, from morning 9 o'clock से हमारा पक्षाल पूजा, स्नात्र पूजा सब दिखाते हैं, हम लोग कराते हैं। Yeah, my husband, my husband is a very, वो पूजा विधान सब कराते हैं। सिंगिंग, हमारा सब सिंगिंग होता है ना। ओके, यस यस यस। नात्र पूजा और सब सिंगिंग होता है, so he does a lot of singing. So वो सब बारह भावना होगा उसमें। हाँ, yes। बारह भावना से हमारी बारह भावनाएं जो है वो कर्म बंध को yes, totally। आचरण जितना है उसको आचरण, yes। या इनके 12 भावनाएं आप जिनचंद्र जी के सुनिए कभी? हाँ, थोड़ा मैं जो हम लोगों की जो जिनवाणी में है वो तो शायद दूसरे की नहीं, वो नहीं। जिनचंद्र जी महाराज वो तिथल में है। ओके। इनकी 12 भावनाएं कभी आपको सुनने मिले? ओके।
तो must listen to him. He's so great, so great. Yeah, मैंने तो 20 साल पहले भी सुनी थी, अभी भी उनके सुनती हूँ. You know, yeah, but it's very, very good. I mean, yours was good too, Asaran Bhavna, Anitya Bhavna, you did it too. So it was great sessions you took it, Anitya Bhavna की. You know, लेकिन हमारा ये सब चल रहा है. मैं ये कहना चाहूंगा, वैसे तो सारे धर्म और सबके सिद्धांत का सार एक ही है. लेकिन जैन दर्शन जो है वो पीएचडी से भी ऊपर की चीज है. जिसने उसका उतना जान लिया तो उसके लिए बाकी सब चीजें समझना और आसान हो जाता है, जैसे कठिन परीक्षा. और हमारा लक्ष्य तो केवल आत्म अनुभूति है. उसमें चाहे वो आनापान सती मेडिटेशन से हो, चाहे हिंदू धर्म की साधना से हो, पर्पस सबका एक ही है. लेकिन सब में जो भी अच्छी बातें हैं वो हम लोगों को वो अपने को ग्रहण करने की है, ग्रहण करने की. यस. जिस आपको मिच्छामी दुक्कडम कहने के लिए ज्वाइन हुई. मिच्छामी दुक्कडम. थैंक यू. और यमुना जी? यस, थैंक यू सो मच दमयंती जी. मिच्छामी दुक्कडम, मुझे ये वर्ड मिच्छामी दुक्कडम इसका मतलब हमारे मन वचन काया से हमें किसी को भी अगर हमने दुख दिया है. यमुना जी, you are great person, great master. Always pleasure to hear you. Always pleasure. Me too. You also. Thank you so much, dear. Thank you. Thank you so much, जैन सर. बहुत ही अच्छा और उपयोगी ये ज्ञान था और सब आपके लिए वेट करते हैं सर. आपके सेशंस का, आपके मेडिटेशन भी बहुत ही सरल और सहज होते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. यस आशीष. आशीष का भी पोल्यूशन चालू है. यस सर जी, बहुत अच्छा सेशन था आपका. और आप सभी को मेरी तरफ से भी मिच्छामी दुक्कडम. थैंक यू. सर बहुत अच्छा सेशन है. हमने तो घर पे भगवान ला दिया है, तो उससे जैसे मैडम बोल रही थी, हम घर पे करते सुना सर, बहुत मजा आती है. अभी मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था, बट यस, लॉकडाउन की वजह से हम भी अच्छे. थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन. थैंक यू यमुना मैडम. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच जैन सर. कल मॉर्निंग 6:30 सेशन है. यमुना के साथ आप ध्यान करेंगे. फिर 5 बजे पत्री सर आएंगे. फिर रात को 9:30 अगेन जैन सर का सेशन है. और 2:30 को हम सेल्फ वॉलंटरली कल मिलेंगे. सबके वीडियो रिकॉर्डिंग करना है. जो हम ध्यान में PSSM में आके हमें जो एक्सपीरियंस शेयर, हमें जो बेनिफिट मिला है, जो लाभ मिला है, उसका 10 मिनट का पर्सनल वीडियो बनाएंगे जो हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे, जिससे हम लोगों को मोटिवेट करेंगे. तो जो पॉसिबल है जिसको वो लोग 2:30 को PMC ज्वाइन करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उसको रिकॉर्डिंग हम पर्सनली करेंगे. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर मास्टर. थैंक यू यमुना जी. यस. थैंक यू सो मच विजया जी. शुभ रात्रि. कल मॉर्निंग मिलते हैं. गुड नाइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. गुड नाइट. कैन आई क्लोज सेशन आशीष? या यस. बाय बाय. बाय.